आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने इसको गलत सॉल्व किया। तो सबसे पहले इसको जो सही सोल्यूशन है कोशिश करते हैं हम लोग सही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने क्या किया है, सॉल्व नहीं किया है, कुछ ने उठा के दूसरा चीज उठा के रख दिया, आधा सोल्यूशन उठा के रख दिया। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है किसका। ये क्वेश्चन है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अभी पढ़ सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका जो फार्मूला था समेशन सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, ये क्या था KVL। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस फार्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले इसमें एक कंडीशन होती है कि करंट फ्लो कराना। आपने अगर करंट फ्लो करा दी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें बेटा, यहां से जो करंट निकलेगी तो वो तो आई निकलेगी, ठीक है, यहां से तो आई निकली। अब ये बटेगी इतने पार्टों में। अगर हम इसको ए दे दें, इसको बी, इसको सी, डी, ई और एफ, तो ये इतने पार्टों में बटेगी, ठीक है बेटा, बट गई। तो जब करंट ये यहां पहुंचे, यहां से, तो ये इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर जाएगी I1 और इधर जाएगी I2। जैसे यहां पहुंची अब क्या होगा, जैसे यहां पहुंची तो क्या होगी, ये फिर से बटेगी, इधर कुछ जाएगी, कुछ इधर जाएगी। अगर हम इसको दे दें बेटा I3, तो इधर क्या होगी I1 माइनस I3। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, क्या होगी I1 माइनस I3। इस चीज को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि यहां से I है, अब ये दो पार्टों में अगर इधर I3, तो इसका हिस्सा कुछ तो इधर आ रहा होगा, तो वो वाला इधर लिए। फिर ये यहां पहुंची, तो जब ये इधर जाएगी तो इधर ये I2 आ रही, तो यहाँ I2 आ जाएगी, और इधर से I3 आ रही, तो इसमें हो जाएगी प्लस, क्या हो जाएगी I3, ठीक है। फिर यहाँ सब निकल के क्या आ जाएगी I। लेकिन अगर बात की जाए बेटा, तो I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। ये आपको समझना। अब इसमें कुछ करना नहीं बच्चों, करंट बढ़ गई तो क्वेश्चन का 20% काम खत्म हो गया। तो 20% हो गया है, तो शुरू करते हैं। देखो बेटा डायग्राम को जरा, इसमें सबसे पहले हम KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लेते हैं लूप, लूप में लेंगे A B D A। हमने ये वाला लूप ले लिया A B D A। तो देखो बेटा जब ये लिया हमने तो क्या है, सबसे पहले यहां से एक I जा रहा है, इस वाले में I1 10। फिर देखो ये इधर आ रहा है, इधर से इधर, तो क्या आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 10 I1 लिख सकते हैं बेटा। फिर एक कुछ और जा रहा है, अब क्या जा रहा है बताएंगे हमें। अब आप बताइए हमें इसमें क्या जा रहा है। देखो जैसे यहां से यहां पहुंचे तो इसी डायरेक्शन में क्या है I3, यहां लिख लेंगे 5I3। फिर बेटा ये कुछ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये हो जाएगा -5I2 इक्वल टू, यहाँ पे ये लिखना है तो वोल्टेज है तो हो जाएगा 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। देखो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अब जब समझ में आया तो यहाँ से कुछ निकाल ले, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप बताइए बेटा, क्या निकाल सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ से कुछ निकालना चाहें, I1 निकाल सकते हैं, I2 निकाल सकते हैं, I3 निकाल सकते हैं, जो मर्जी आए उसे हम निकाल सकते हैं। तो इतना कंफर्म हो गया। जैसे कि हम यहाँ से आपसे कहें बेटा I2 निकाल, क्या निकालना I2, तो अगर हम यहाँ से I2 निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, -I2 1 प्लस I3 लिख सकते हैं, और इस माइनस से माइनस कर जाएगी, तो I2 इक्वल हो गया 2I1 प्लस I3। अब यहाँ तक कंफर्म हुआ तो इसको फर्स्ट दे दो। इतना काम हमने कर लिया पहले में, एक साथ सॉल्व करेंगे, I1 निकाल लिया। अब आगे चलते हैं लूप नंबर सेकेंड में। अब लूप
बी सी डी बी। अब इसकी बात करते हैं। इसमें तो बेटा सबसे पहले आपको क्या जाना, इसमें इधर से जो कुछ आ रहा है, इधर से आ रहा है 5 आ रहा क्या आ रहा I1 माइनस I3। फिर इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी इधर से इसकी इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहीं पे बहुत लोगों ने गलत किया था, की पे गलत किया था, बहुत लोगों ने प्लस किया है, माइनस क्या होगा I2 प्लस I3 इंटू 10। फिर से इसकी भी डायरेक्शन चेंज है, इसकी डायरेक्शन किसमें, इसमें है कि उसमें है, किसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस I3 इक्वल टू 0। इसको बोलो तो I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इक्वल टू 0। ये बन गया, क्या बन गया 5 10 20। तो 5I1 10I2 माइनस 20I3 इक्वल टू 0। यहां से क्या बचेगा I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। अगर हम चाहें यहां से तो I1 निकाल लें, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2I2 प्लस 4I3। और ये हमारी क्वेश्चन नंबर बन गई सेकंड। समझ में आया, क्योंकि ये सब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमने यहाँ 5 से डिवाइड किया है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, अब कुछ काम आसान हुआ बच्चों, समझ में आया। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब एक चीज और बची है, ये नीचे वाला, या तो A B C E F लो या A B C E F लो। तो हम नीचे आ रहे ऐसा ले लिया, लूप A D C F A। तो देखो बेटा सबसे पहले जब ये वाला लूप लिया हमने तो क्या लिखेंगे 5I2 प्लस 10I2 I3 प्लस 10 क्या होगा I इक्वल टू वोल्ट कितना है 10। ये सॉल्व करो कितना हो जाएगा 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3। देखो यहां फंसे I इज इक्वल टू है बेटा I1 प्लस I, यहां पे हम रखेंगे I1, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो क्या हो जाएगा 10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। तो I2 कितना होगा 15 10 25। तो सबसे पहले 10I1 लिखते हैं, फिर 25I2, फिर 10I3 इक्वल टू 10। कंफर्म हुआ, इसको वहां जाते हैं, लिख दिया आपने 10I1 प्लस 25I2 प्लस 10I3 इक्वल टू 10। 5 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। ये कंफर्म बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब आपके लिए हमने काम बहुत आसान कर दिया। देखो I2 यहाँ निकाल लिया, यहाँ I1 निकाल लिया, यहाँ उठा के चिपका दो, यही पे हमने निकाल लिया था। I2 यहाँ निकाला है, I1 यहाँ निकाला, इसीलिए निकाला था कि यहाँ पे I1 I2 निकाल देंगे तो I3 आ जाएगा। तो देखो पुटिंग I1 and I2 in a क्वेश्चन 5। तो 2 तो यहां पे 2 में क्या हो जाएगा बेटा I2 कितना है 2। अब यहां पर ना पुट करो, यहां से रहने दो भी, जहां इस I को यहां पुट करो। तो देखो I पुटिंग I1 इन क्वेश्चन फर्स्ट। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2I2 प्लस I2 यहां पे पुट करते हैं। देखो बेटा यहां पे लिखते हैं 2 I के लिए यहाँ पे क्या है 2I2 प्लस 4I3 प्लस
I3, तो ये हो जाएगा 4I2 प्लस 8I3 प्लस I3, तो I2 माइनस 4I2 इक्वल टू 9I3, तो ये हो जाएगा 3I2 इक्वल टू 9I3, तो I2 इक्वल टू हो गया 9/3 माइनस 3I2, I2 इक्वल हो गया माइनस 3I3। तो यहाँ तक कंफर्म हो बेटा। अब I2 को अगर हम यहाँ पुट कर दे तो I1 आ जाएगा। अब तो ये तो कंफर्म हुआ, पुटिंग फिर से पुट करो, पुटिंग I2 इन क्वेश्चन सेकेंड, तो I1 इक्वल टू 2 माइनस 3I3 प्लस 4I3, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6I3 प्लस I3, तो I1 इक्वल हो गया माइनस 2I3। कंफर्म हो यहाँ तक बच्चा? इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इन सबको I1 और I2 यहाँ पे रख दो। कहाँ रख दो? वहां पे। तो इतना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम इस ब्लैक बोर्ड को बहुत छोटा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब क्या करेंगे, पुटिंग I1 and I2 इन अ क्वेश्चन थर्ड, तो 2 कितना है, माइनस 2I3 प्लस 5 कितना है, माइनस I3 प्लस 2I3 इक्वल टू 2 2 जा माइनस 4I3, 5 3 जा माइनस 15I3 प्लस 2I3 इक्वल टू माइनस 19I3 प्लस 2I3 इक्वल टू 2 माइनस 17I3 इक्वल टू 2, तो I3 इक्वल हो गया माइनस 2/17 एम्पियर और I3 बेटा निकल आई। I3 आ गई, जब I3 आ गई तो I1 और I2 यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे रखो, तो I2 इज इक्वल टू है 3 माइनस 3I3, तो I2 माइनस 3 इंटू माइनस 2/17, I2 आ गया आपका 6/17 एम्पियर। इसी तरीके से आपको निकालना है I1, तो I1 में रख दो माइनस 2 इंटू माइनस 2/17 और I1 आ गया 4/17 एम्पियर। तो ये आपका आ गया I1, I2 और I3। अभी बात करते हैं बेटा किसकी, अभी दो चीजें बहुत सी निकालनी है, तो ये समझ में आया, हम इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, इस पार्ट को रफ कर रहे हैं, डायग्राम को, अब डायग्राम से नहीं मतलब है क्योंकि हमारा सोल्यूशन हो गया, तो डायग्राम छोड़ दे, डायग्राम छोड़ दिया, क्या मिल गया हमें, I3 इक्वल टू है माइनस 2/17 एम्पियर, I1 इक्वल टू है 4/17 एम्पियर, I2 इक्वल टू है 6/17 एम्पियर। अब निकालना है I1 माइनस I3, यानी कि I1 4/17 माइनस माइनस 2/17 और ये हो जाएगा 4/17 प्लस 2/17 यानी कि 6/17 एम्पियर। इस तरीके से निकाल लो I1 I2 प्लस I3 कितना है, I2 है 6/17 माइनस 2/17 और ये आ जाएगा 4/17। ठीक है बेटा, तो I2 प्लस I3 आ गया 4/17। इन सबको एम्पियर में ब्लॉक में बंद कर दो, इन सबको ब्लॉक में I1 माइनस I3 यहाँ पे है। अब बचा क्या है आपका, एक चीज बची है, I इक्वल टू है I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा 6/17 प्लस 4/17 इक्वल टू 10/17, जो आपका एग्जैक्ट आंसर आया है, कितना आया है 10/17। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बहुत लोगों ने क्या किया था, इसमें बहुत सी मिस्टेक की थी, किसी ने करंट कहीं तो नहीं बांटी थी, बाद में आंसर सबका आया है, लेकिन बहुत चीजें गलती की, कहीं पे प्लस नहीं है, कहीं पे माइनस नहीं, एग्जैक्ट आप चेक कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।